वसुदेवसुतं देवं कृष्णचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। गीता साधक बंधुओं, सादर जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कल के 12वें श्लोक में दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए उनके दादा भीष्म पितामह शंख बजाते हैं। तस्य संजनन हर्ष कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम दद्मौ प्रतापवान। और भीष्म जी ने शंख क्यों बजाया? जब द्रोणाचार्य ने दुर्योधन के प्रश्नों को अनसुना कर दिया, दुर्योधन के कथन को अनसुना कर दिया, तब तो उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध जो प्रभावशाली पितामह भीष्म हैं, उन्होंने सिंह के समान गर्जना करते हुए जोर से शंख बजाया। अब आज का जो श्लोक है उसमें पितामह भीष्म के द्वारा शंख बजाने का परिणाम क्या हुआ, इसको संजय फिर आगे बताते हैं। आगे क्या बताते हैं? ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखौ सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। तो इस 13वें श्लोक में यहाँ पर ततः यानी उसके बाद, शंखाश्च शंख और भैर्यश्च भेरी नगाड़े और पड़वानक गोमुखा यानी ढोल मृदंग और नरसिंगे बाजे सहसैवाभ्यहन्यत सहसा एक साथ एव एक साथ ही अभ्यन्यत बज उठे सशब्दस्तुमुलो भवत और सह वो जो शब्द था सह शब्द स्तुमुलो भवत तुमुल बड़ा ही भयंकर अभवत हुआ। यानी कि उसके बाद में शंख और भेरी नगाड़े ढोल मृदंग और नरसिंह बाजे एक साथ ही बज उठे, तो उनका वो शब्द जो था वो बड़ा ही भयंकर हुआ। अब यहाँ पर हम फिर पुनः हम इसका विवेचन करते हैं। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखा। तो यद्यपि भीष्म जी ने युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था, बल्कि दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था, फिर भी कौरव सेना ने भीष्म जी के शंख वादन को युद्ध की घोषणा समझ लिया। अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि सब बाजे एक साथ बज उठे। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखा। अब इसमें जो शंख शब्द आया है, हम इसको लेते हैं समुद्र से उत्पन्न होते हैं शंख। वे ठाकुर जी की सेवा पूजा में रखे जाते हैं, आरती उतारने के काम में भी आते हैं, मांगलिक कार्यों में भी काम आते हैं, युद्ध के आरंभ में भी मुंह से फूंक देकर इनको बजाया जाता है। इसमें शब्द आया भेरी। ये भेरी नाम क्या है? नगाड़ों का है। जो बड़े नगाड़े होते हैं उनको नौबत भी कहते हैं। ये नगाड़े लोहे के बने हुए होते हैं, भैंसे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं, लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये मंदिरों में और राजाओं के किलों में रखे जाते हैं। उत्सव और मांगलिक कार्यों में ये विशेषता से बजाए जाते हैं। राजाओं के यहाँ ये रोज बजाए जाते हैं। इसके बाद में आता है पड़व। तो पड़व नाम जो होता है वो ढोल का होता है। ये लोहे के या लकड़ी के बने हुए होते हैं और बकरे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं। हाथ या लकड़ी से
लकड़ी के डंडे से इनको बजाया जाता है। आकार में ढोल की तरह होने पर भी ढोलकी से ये बड़े होते हैं। कार्य के आरंभ में पड़वों को बजाना गणेश जी के पूजन के समान मांगलिक माना जाता है। इसके बाद में आता है पड़वानक। आनक, आनक नाम होता है मृदंग का। इनको पखावज भी कहते हैं। आकार में ये लकड़ी की बनाई हुई ढोलकी के समान होते हैं। ये मिट्टी के बने हुए और चमड़े से मढ़े हुए होते हैं, हाथ से बजाए जाते हैं। और फिर आता है पनवानक गोमुखा। गोमुख नाम क्या है? नरसिंगे का है। ये आकार में सांप की तरह टेढ़े होते हैं। इनका मुख गाय की तरह होता है। ये मुख की फूंक से बजाए जाते हैं। सहस्राभ्यहन्यंत अर्थात कौरव सेना में सहस्राभ्य, कौरव सेना में उत्साह बहुत था, इसलिए पिता में भीष्म का शंख बजते ही कौरव सेना के सहस्राभ्यहन्त्य साथ साथ बज उठे। अनायासी एक साथ बज उठे सेना के सारे बाजे। उनके बजने से देरी नहीं हुई, उनको बजाने में कोई परिश्रम भी नहीं हुआ। सहस्राभ्यहन्यंत सशब्दस्तुलो भवत। तो सशब्दस्तु तमुलो भवत यानी कि अलग अलग विभागों में, टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना के शंख आदि बाजों का जो शब्द था वो बहुत ही भयंकर था और उनकी आवाज़ बड़ी जोर से गूंजती रही। तो इस प्रकार से आज के 13वें श्लोक में जो विभिन्न जो सेना में बजने वाले जो ये हैं शंख ध्वनि के साथ साथ और भी भेरी, नगाड़े, ढोल, मृदंग आदि जो हैं उनसे जो भयंकर जो ध्वनि उत्पन्न हुई है उसके बारे में वर्णन है। और आज बस इतना ही। इसके बाद में कल का श्लोक नंबर 14 होगा। आज बस जय श्री राधे कृष्ण कृष्ण।